महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से परमवीर सुधन्वा अर्जुन से युद्ध कर रहे थे। हार जीत का फैसला न होते देख ये तय किया गया कि 3 बाणों में युद्ध का निर्णय होगा, या तो किसी का वध होगा, अन्यथा दोनों पक्ष युद्ध बंद कर पराजय स्वीकार करेंगे। कृष्ण पांडवों की ओर थे, अतः उन्होंने अर्जुन की सहायता के लिए हाथ में जल लेकर संकल्प किया कि गोवर्धन उठाने और घप्रज की रक्षा करने का पुण्य मैं अर्जुन के बाण के साथ संयोजित करता हूँ। इससे अर्जुन का आग्नेयास्त्र और भी सशक्त हो गया। आग्नेयास्त्र का सामना करने के लिए सुधन्वा ने संकल्प लिया कि एक पत्ती व्रत पालने का मेरा पुण्य मेरे अस्त्र के साथ जुड़े। दोनों बाण आकाश में टकराए। सुधन्वा के बाण ने अर्जुन का अस्त्र काट दिया। दूसरी बार अर्जुन को अपना पुण्य प्रदान करते हुए कृष्ण बोले कि गज को बचाने तथा द्रौपदी की लाज बचाने का पुण्य मैं अर्जुन के बाण के साथ जोड़ता हूँ। सुधन्वा ने उज्ज्वल चरित्र का पुण्य अपने अस्त्र में जोड़ा। अर्जुन का बाण पुनः कट गया। तीसरी बार कृष्ण ने बार बार अवतार लेकर धरती का भार उतारने का पुण्य अर्जुन के बाण के साथ जोड़ा। तो सुधन्वा ने संकल्प किया कि मेरे परमार्थ का पुण्य मेरे अस्त्र में जुड़े। सुधन्वा का बाण फिर विजयी हुआ। अर्जुन ने पराजय मानी और कृष्ण ने सुधन्वा से कहा, हे गृहस्थ, तुमने सिद्ध कर दिया कि कर्तव्यपरायण गृहस्थ किसी तपस्वी से कम नहीं होता। वस्तुतः भाग्यवश जो भी भूमिका मिले उसका ईमानदारी से निर्वाह अपार पुण्यों का सृजन करता है। एक बार 2 पड़ोसी राज्यों में युद्ध छिड़ गया। बहुत भयानक युद्ध चल रहा था। युद्ध में बहुत सारे सैनिक घायल हो जाते थे। दोनों राज्यों की सेना में ऐसी कर्मचारी भर्ती किए गए थे जिनका काम था युद्धस्थल पर जाकर अपनी अपनी सेना के घायल सैनिकों की मरहम पट्टी करना और उन्हें पानी पिलाना। उनमें से एक राज्य की सेना का एक कर्मचारी था पंडवन युद्धस्थल पर जाता और घायल सैनिकों को पानी पिलाता और उनकी मरहम पट्टी करता। उसे जो भी घायल सैनिक नजर आता, चाहे वह उसकी अपनी सेना का हो या विरोधी राज्य की सेना का हो, उसकी सेवा करता। इस बात पर कुछ सैनिक ने राजा को शिकायत की कि पंडवन विरोधी राज्य के घायल सैनिकों को भी मरहम पट्टी करता और उन्हें पानी पिलाता है। राजा ने उसे तुरंत बुलाया और उससे पूछा, पंडवन, तुम्हें घायल सैनिक की सेवा के लिए रखा गया है, किंतु तुम तो विरोधी राज्य के सेना के घायल सैनिकों को भी सेवा कर रहे हो, ऐसा क्यों? पंडवन बोला, महाराज, मेरा कर्म है कि मैं घायलों की सेवा करूं। मैं जब युद्ध स्थल पर जाता हूं तो मुझे सिर्फ दर्द से कहारते घायल मानव नजर आते हैं। मुझे उनमें अपना या विरोधी नजर नहीं आता है। मुझे सिर्फ अपना कर्म याद रहता है, इसलिए मैं हर घायल की सेवा करता हूं। पंडवन की बात सुनकर राजा ने उसे गले से लगा लिया और कहा, पंडवन, तुम सच्चे सेवक हो। कथा का सार यह है कि सेवा अपने या पराये को देखकर नहीं की जाती। जिस सेवा में पक्षपात हो वह सेवा नहीं होती। संपूर्ण मानव जाति की एक दृष्टि से सेवा ही सच्ची सेवा है। वह सहज, दयावश और मानवता के नाते की जानी चाहिए।